हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। जो आपकी डिमांड थी कि जेंडर इनइक्वालिटी पे हमें वीडियो चाहिए, तो मैं वही कंसेप्ट बना रही हूँ। इस सब्जेक्ट के जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो मैं वो भी 1-2 दिनों में कवर अप कर दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग माय चैनल्स और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक तो कर ही दिया कीजिए ना, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम समझेंगे जेंडर क्या होता है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है जो कि सोसाइटी के लोग मिलकर ही बनाते हैं, जिसमें कि रोल्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं कि मेंस के क्या रोल्स, राइट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे और वुमेन्स के कौन से होंगे। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी के लोग ही आपस में मिलकर बनाते हैं और इसको चेंज भी किया जा सकता है, या ये सोसाइटी टू सोसाइटी मैटर करते हैं। ठीक है। जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इट रेफर्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स। It refers to social, economic and cultural attributes and opportunities associated with being a male और female। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेल और फीमेल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या उसको इकोनॉमिकली छूट दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, क्या क्या उनके सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब डिसाइड किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी होता है कि जब जेंडर के अकॉर्डिंगली पर्सनस में भेदभाव किया जाए, उनमें में डिस्क्रिमिनेशन शो किया जाए। ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू डिस्पैरिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यू टू जेंडर। कि लड़का है तो उसको ये मिलेगा, लड़की है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एबीसी चीज़ हो जाती है। तो जब जेंडर के अकॉर्डिंग आप कोई भी किसी भी तरह से भेदभाव करते हो, दैट इज अ जेंडर इनइक्वालिटी। बिकॉज ऑफ जेंडर यू आर पार्टीशनिंग। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम Human Development Report 2013, India ranks 13 out of 187 countries on the gender inequality index, lower than Pakistan. The report states that all countries in South Asia, with the exception of Afghanistan, were a better place for women than India, with Sri Lanka topping them all. तो ये एक डाटा था जो मैंने नेट से देखा था, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कहा गया था रिगार्डिंग जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की टाइप्स देखें तो अकॉर्डिंग टू नोबेल लेफ्टिनेंट प्रोफेसर अमृत्या सेन 2001, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। द फर्स्ट इज मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी। देखिए मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है कि बर्थ रेशो डेथ कितना आ रहा है। तो इसमें देखा गया था कि जो वुमेन्स का था वो मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा था। मतलब मेल्स की डेथ कम हो रही थी, या बच्चों में अगर देखा जाए तो बर्थ रेट जो थी वो लड़कों की ज़्यादा थी और लड़कियों की कम थी। मतलब लड़कियों का जैसे कि भ्रूण हत्या होती है, वो चीज़ें ज़्यादा होने लग गई थी। In this inequality between women and men directly involves matter of life and death, and takes a brutal form of unusual high mortality rates of women and a consequent preponderance of men in the total population, as opposed to the preponderance of women found in societies with little or no gender bias in healthcare and nutrition। कि वो ये शो करते थे कि हम लोग हेल्थ केयर या न्यूट्रिशन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बट स्टिल मोर्टेलिटी रेट्स जो आया था, जब सर्वे किया गया था तब देखा गया कि वुमेन्स की रेशो बहुत, वुमेन्स की या गर्ल्स रेशो, जो गर्ल्स बर्थ रेशो है वो बहुत ही कम है देन द बॉयज़ बर्थ रेशो। तो इसका मतलब मोर्टेलिटी रेट जो थी वो लड़कियों की ज़्यादा थी। Next is nationality inequality. In this kind of inequality, a preference is given to boys over girls. कि boys को प्रेफरेंस दी जाती थी, गर्ल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इट इज अर्डेंट इन मैनी ऑफ द मेल डोमिनेंट सोसाइटीज एंड दीज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स वांटिंग देयर न्यू बॉर्न टू बी अ बॉय रादर देन अ गर्ल। अब देखिए कोई भी जैसे शादी होती है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला बच्चा लड़का हो। इवन समटाइम्स दे ट्राई टू चेक द fetus, इज इट अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय। अगर बेबी गर्ल होती है तो वो क्या करते हैं, उसको भ्रूण हत्या करवा देते हैं या अबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनइक्वालिटी को ही शो करती हैं। एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी मीन्स कि जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो जो प्रमोशंस है या जो हाई रैंक जॉब्स होती हैं वो लड़कों को ही दी जाती हैं, मेंस को दी जाती हैं रादर देन वुमेन्स। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में काफ़ी इनइक्वालिटी देखी जाती है, जेंडर इनइक्वालिटी देखी जाती है। नेक्स्ट इज ओनरशिप इनइक्वालिटी, कि जहाँ पर ओनरशिप की बात आती है वहाँ पर प्रेफरेंस लड़कों को दी जाती है, मेंस को दी जाती है कि वुमेन्स कांट हैंडल द ओनरशिप। Okay, so this type of gender inequality is also seen. In many societies, ownership of property can also be very unequal. Since ages, the traditional property rights have favored men in the most parts of India.
The absence of claims to property can not only reduce the voice of women but also make it harder for women to enter and flourish in commercial, economic and even some social activities. कि अगर उनको ओनरशिप इक्वालिटी नहीं दी जाएगी तो उनका जो वॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो पहले ही कुछ नहीं कर पाते हैं तो और भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी का हक जो है वो सारा लड़कों को चला जाता है. But now, at this time, government has made many rules for the women in the property or in ownership point of view. But still, it is a matter of the practical. Okay, how much they can. नेक्स्ट इज स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, कि जहाँ पर स्पेशल अपॉर्चुनिटी की बात आती है जैसे कि स्कूलिंग है या हायर एजुकेशन है, तो इन चीज़ों में भी मेंस को ही प्रेफरेंस दी जाती है, वुमेन्स को नहीं दी जाती है. जेंडर बायसनेस इन हायर एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. नेक्स्ट इज बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, कि जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात आती है जैसे कि इवन व्हेन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट शो मच और एनी एंटी फीमेल बायस, देयर आर अदर वेज इन विच वुमेन कैन हैव लेस देन अ सिक्योर डील. कि जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी की बात आती है तो वहाँ पर जैसे कि होम लोन लेना है, घर तो हर किसी को चाहिए ना, बट जहाँ पर लेडी की बात आती है वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ इस तरह से रिएक्ट किया जाता है कि अगर उनके साथ कोई मेल पर्सन नहीं है तो उनको उनको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा, या उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है, उनको किसी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ABC कोई भी रीज़न देके उनको निगलेक्ट किया जा सकता है. तो ये इस तरह से कुछ बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड इनइक्वालिटी. देयर ऑफर इनफ बेसिक इनइक्वालिटीज इन जेंडर रिलेशंस विद इन द फैमिली. जैसे कि अगर मान लो कि चाय बनानी है तो भाई वो वुमेन ही उठकर बनाएगी, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है. मैन अगर बना देंगे तो उनको वुमेन को ही बोला जाता है कि देखो वो चाय बना रहा है, तुमसे चाय नहीं बनाई जाती. तो इस तरह की कुछ हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज होती हैं जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को शो करती हैं. देखिए मैं एग्जांपल इस तरह से लेती हूँ जो कि जिससे कि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए. अब हाउस होल्ड में चाय ही बेस्ट मुझे एग्जाम्पल लगा तो मैंने उसको दिया. अगर आपको कुछ और लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोइंग जेंडर इनइक्वालिटी. अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि देखिए जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि हम बायसनेस नहीं करते, हम हमारे बच्चों में भेदभाव नहीं करते, बट एज अ ह्यूमन नेचर वो चीज़ें आ जाती हैं बिकॉज कुछ फैक्टर्स हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में ऐसे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते वो भी हमें देखा देखी करना पड़ता है. ठीक है. तो इस तरह से कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स. तो अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि लेबर पार्टिसिपेशन. अब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द लेडीज आर वर्किंग इन द लेबर पोर्शन. ठीक है. बट उनको जो सैलरीज दी जाती है वो मैन से कम दी जाती है. तो इस तरह से ये फैक्टर भी हो गया ना कि जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है वुमेन लेबर्स के साथ में, है ना. There is a big inequality between men and women in India. A substantial number of women enter the labor market after 30s, generally after completion of the reproductive roles of child bearing and rearing. कि चाइल्ड जो बच्चे के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो वो कर ही रही हैं और घर के लिए भी कर रही हैं, बट स्टिल अगर वो बाहर जाके काम कर रही हैं तो उनको जो मनी है वो कम दी जाती है. एक्सेस टू क्रेडिट. अब जहाँ पर कि बैंक लोन्स की बात आती है वहाँ पर भी ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप उनको उनके साथ इनइक्वालिटी वाला जो बिहेवियर है वो किया जाता है. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल इनइक्वालिटी. अब जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज हैं वहाँ पे कुछ हद तक लेडीज़ को के साथ इनइक्वालिटी की जाती है, उनको कुछ रोल्स असाइन नहीं किए जाते हैं. तो इस तरह से ऑक्यूपेशन इनइक्वालिटी भी जेंडर्स में देखी जाती है. प्रॉपर्टी राइट्स, कि जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होता है कि भाई बहन के बीच में जो अगर प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो क्या होता है कि बहन भाई के बाद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती बिकॉज शी हैज़ टेकन द पार्ट प्रॉपर्टी. बट एज अ रूल अगर देखा जाए तो लॉ के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर्टी पर तो दोनों का ही हक था. अगर उसने ले लिया तो बाद में भी तो वो दोनों आ जा सकते हैं, बट उनके मनों में ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं या उनको सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं कि जी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उन्होंने अपना हक ले लिया, देन दैट्स इट. दैट शुड नॉट बी इन दीज टाइम्स. एट दैट पार्ट ऑफ टाइम देयर इज शोन अ जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स. अब कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं जैसे कि एजुकेशन. अब अगर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 को देखा जाए तो जो लिटरेसी रेट था फीमेल्स का 65.46% था और जबकि मेल्स का 82.14% था. तो ये जो डाटा है ये अपने आप में ही जेंडर इनइक्वालिटी को शो कर रहा है.
नेक्स्ट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी की, जैसे कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं, वैसे इसके ऊपर पेट्रियार्की सिस्टम के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। तो जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि जो घर का मुखिया होगा वो एक मेल पर्सन ही होगा, ठीक है। अगर जैसे पहले दादा है, फिर उनका बेटा होगा, फिर उनका बेटा होगा। अगर बेटे के 2 बेटियां हैं तो उनको फोर्स किया जाता है कि भी तुम्हारे एक बेटा तो होना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द सोसाइटी, दे हैव टू मेंटेन देयर फैमिली इन द सोसाइटी। सो ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं ये भी एक सोशल फैक्टर की तरह काम करती हैं जो कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज डाउरी। अब देखिए, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो कि सदियों से चली आ रही है और आज भी किसी ना किसी फॉर्म में ये प्रथा चल ही रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स समझते हैं कि भाई बेटी हो गई है तो अब हमें क्या है, एक दहेज के लिए अरेंजमेंट शुरू कर देना चाहिए। वो एक बोझ की तरह फील करते हैं, बिकॉज दे हैव टू पे समथिंग टू समथिंग टाइम टू टाइम। ओके, देन इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब देखिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होती रहती है, जैसे कि वुमेंस के साथ गर्ल्स की ट्रैफिकिंग होती है, या फिर किडनैपिंग होती है, या सेक्स असॉल्ट होता है, फिजिकल या फिर मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है। तो इस तरह से ये जेंडर बेस्ड वायलेंस थोड़ा सा देखा जाता है। नेक्स्ट इज वुमेन इनइक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग की जी, जो वुमेन्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी जाती है, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो विद इन और आउटसाइड ऑफ द हाउस ओनली मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजंस। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सोशल फैक्टर्स हैं जो इनइक्वालिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। अब हम कुछ कल्चरल फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कल्चरल फैक्टर्स में आ जाता है ओल्ड एज सपोर्ट फ्रॉम सन्स, कि हमारा तो जी कल्चर है, बेटा ही हमारे रीति रिवाजों को आगे तक लेके जाएगा, बेटियां तो पराया धन है। तो ये जो एक कल्चरल फैक्टर है कि जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज पे पेरेंट्स को सिर्फ बेटे ही संभाल सकते हैं, बेटे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी एक जेंडर इनइक्वालिटी को शो करता है। नेक्स्ट इज पैट्रिनियलिटी सिस्टम। It is a common kinship system in which an individual's family membership derives is traced through his or her father's lineage. It generally involves the inheritance of property, names or titles by persons related to one's making. कि इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है या जो भी उनका कल्चर है उसको उसका बेटा ही इनहेरिट करेगा, बेटा ही आगे तक लेके जाएगा, बेटी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जेंडर इनइक्वालिटी को शो करती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सन्स इन रिलीजियस रिचुअल्स, की अगर कोई देखो धार्मिक पूजा होती है तो उसमें बेटा ही करेगा, बेटी नहीं कर सकती है। तो ये जो कल्चर फैक्टर्स हैं ये जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट इज सन प्रेफरेंस की। अब देखो जी, लड़का होगा तभी तो हमारे रिवाज आगे तक चलेंगे, तब वही तो हमारे पूजा पाठ कर्मकांडी बनेगा। तो ये जो एक कल्चरल थॉट है वो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। वो जो लोग नहीं करना चाहते जेंडर इनइक्वालिटी वो भी करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरे, जब लड़कियों को दूसरे घर भेजना होता है तो उनके एजुकेशन पे भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता, उनको भी एक जो जरूरी एजुकेशन होती है वही प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। According to the Constitution of India, both men and women are equal in the eyes of the law and hence they have equal rights. But unfortunately, legal and political bias has prevented the law to attain the success of equality in gender. This is another reason for inequality in gender. अगर लॉ की नज़र से देखा जाए तो सब इक्वल हैं, बट प्रैक्टिकल फॉर्म में भी इक्वल करना ज़रूरी है। देखिए, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जिसमें कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि एक लड़की को एजुकेशन के बाद भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनके लिए रास्ते रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इक्वल राइट्स, कि सबको इक्वल राइट है, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो या कोई भी उनकी बेसिक नीड्स के रिगार्डिंग हो, वो मतलब सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि वो जिनको जो चाहिए वो ले सकते हैं। नेक्स्ट इज वुमेन एजुकेशन, की लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स करवाई हैं कि लोगों की पेरेंट्स को एक फी नहीं देनी पड़ती, उनकी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, फ्री बुक्स दी जाती हैं, फ्री ड्रेसेस अरेंज करवाई जाती हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टेप। इस सिस्टम में क्या होता है कि लड़कियों को या लड़के को दोनों को ही एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ज़रूरी एजुकेशन चाहिए या जो ज़रूरी एक स्किल आनी चाहिए वो उन चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के लिए होता है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय महिला कोष। ये स्पेशल प्रोग्राम्स जो लड़कियों के लिए चलाए गए थे
ये वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल, कि किसी भी लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, किसी को दहेज के लिए फोर्स ना किया जाए, किसी को मारा ना जाए, जलाया ना जाए, तो इसलिए ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002 निकाला गया था। पार्टिसिपेशन लोकल बॉडीज, देखिए जो भी हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उनमें 1/3 जो सीट्स होती हैं वो लेडीज़ के लिए फिक्स की गई हैं। तो ये डिपेंड करता है लड़कियों पर भी कि वो कितना आगे आना चाहती हैं, क्योंकि करना तो उन्हीं को होगा। स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है बट उनको प्रैक्टिकली तो खुद लड़कियों को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनके एक्सप्लेनेशन है, जैसे इक्वल राइट्स बिफोर इंडिपेंडेंस वुमेन वर नॉट गिवन एनी पॉलिटिकल राइट्स बट एट प्रेजेंट ऑल वुमेन हु आर ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव हैव बीन गिवन द राइट टू वोट। पहले वोट देने का हक नहीं होता था लड़कियों को, बट अब 18 साल से ऊपर का चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सबको वोट देने का हक है। The government of India has passed the Hindu Code Bill and Kamala Act to give equal share to the women in the property of their parents. Next is women education. Illiteracy among the women is the basic cause of gender inequality. So the government of India is emphasizes on the women education. For this, many new schools and colleges have been opened exclusively for women to promote education among women. To most important schemes, that is Sarv Shiksha Abhiyan and Mahila Samakhya, have been implemented. These acts were performed by government. Next is step under the program of support for training and employment. Government is providing training especially to women in new technologies in agriculture, dairying, horticulture, fisheries, handicrafts, etc. Next is RMK, that is Rashtriya Mahila Kosh. RMK was established to sanction credit to women. Since its inception in 1993, the RMK has sanctioned credit worth rupees 113.50 crore. Next is protection from domestic violence bill 2002. The incidence of domestic violence are higher among the low socio-economic classes. There are various instances of an inebriated husband beating up the wife, often leading to several injuries. Domestic violence is also seen in the form of physical abuse. I have already explained you these all points in detail. So this is the content that you can write in your exam paper. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 came into force on October 26, 2006. देखिए ये डाटा में फ्लक्चुएशन हो सकती है because I also have taken this data from the net. So if it is wrong then please clarify it or also let me know where the mistake in the data is. Next is participation in local bodies. By 73rd and 74th constitutional amendments, 1/3 of seats have been reserved for women in local bodies. There is also a proposal to provide 1/3 seats reservation for women in the House of People and state legislative assemblies. Has been passed by the parliament. This is indeed a great step towards the upliftment of women in India. So this was my session on gender inequality. I hope you liked it. Please like my videos, share it and subscribe my channel if you have not subscribed. देखिए आपके एक लाइक से और प्ले से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आपको आगे की वीडियोस प्रोवाइड करवा पाऊँगी. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट.